दोस्तों, संस्कारी पार्टी जब बलात्कारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत कर सकती है, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना सकती है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने वाले शख्स पर इतना करे कि उसको इनाम नहीं दे सकती। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दिक्कत डाप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा समर्थन करें। अगर आप चाहें तो ज्वाइन और थैंक्स बटन पर क्लिक करके चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जिस बात का हर किसी को इंतजार था वो आखिरकार सच साबित हो ही गई। सत्ता का दम भरने वाले साहेब के लाडले को उनकी करनी का फल मिल ही गया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी को उनका इनाम दे दिया गया है और बड़े शान से दिया गया है। पहले आप खबर देखिए। जर्नो मिरर एक्स अकाउंट ने खबर को बताया, दानिश अली को अपशब्द कहने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को मिला इनाम, दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। दोस्तों, चौंके मत, ये तो होना ही था, क्योंकि संस्कारों की दुहाई देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, चाल चरित्र, और यही उसका असली चेहरा भी है कि जितने भी नीचता पर उतर जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए, जो संस्कारी पार्टी बलात्कारियों को सही ठहराते हुए उनका स्वागत करती है, फूल मालाओं से उनका अभिनंदन करती है, उन दोषियों की वकालत कर सकती है, तो फिर अपने लाडलों के लिए इतना इनाम तो दे ही सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो बात तो आपको याद ही होगी जब बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के दोषियों को न केवल रिहा किया गया था गुजरात सरकार ने, बल्कि फूल माला और टीका लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी उनका किया गया था। और उन गुंडों को यह कहकर समर्थन किया गया कि वो गुंडे बलात्कारी ब्राह्मण हैं और उनके पास अच्छे संस्कार हैं, इतने अच्छे कि वो बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे देते हैं और वो फिर भी संस्कारी कहे जाते हैं। अभी तस्वीर देखिए, भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो सत्ता के दम पर महिलाओं को अपनी जागीर समझकर उनके साथ अपनी हवस को पूरा करते हैं और ठाट बाट से घूमते फिरते हैं और अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं, और तो और जमानत पर रिहा भी कर दिए जाते हैं। वाह भाई वाह, संस्कार हो तो भाजपा वाले जैसे। जरा सोचिए, जो नफरत और जहर मुसलमानों के खिलाफ इन सांसदों और नेताओं में भरा हुआ है, वो कैसे ना कैसे करके तो बाहर आना ही है। तो इस तरह से ही सही संसद में आएगा, और इस जहर को उगलने का काम साहेब के संस्कारी सांसद ने कर दिया, जिसके बाद सांसद महोदय को नजराने के लिए नवाजा गया है और जिस तरह से नजराना उनको दिया गया है वो आपके सामने है। दोस्तों, 100 की सच बात तो यह है कि बलात्कारी और गुंडों को समर्थन करना भाजपा के डीएनए में है। वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं रह सकते, सोच सकते और ना ही कुछ कर सकते, उनको ये करना ही है। दोस्तों, आप ये समझिए कि पिछले एक दशक से देश में हेट स्पीच यानी कि नफरती बयान का जो सिलसिला चला रहा है, वो थमने की बजाय सड़क से संसद तक पहुंच गया है। यानी जो काम पहले सड़कों पर संघी नफरतबाज धड़ल्ले से किया करते थे, अब वही काम लोकतंत्र के मंदिर में किए जा रहे हैं, और इस पर एक्शन लेने की बजाय उनकी काली करतूतों के लिए उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनकी वकालत की जा रही है, उनका बचाव किया जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, संसद में बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, न लोकसभा स्पीकर के स्तर पर और न पार्टी के स्तर पर। हालांकि उनके बचाव की कोशिशें हर तरफ से जोरों शोरों से की जा रही है, उनको बचाया जा रहा है, उनका समर्थन किया जा रहा है। बीजेपी ने सिर्फ उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि हमने अपने जो सांसद उन पर कार्रवाई की, और लोकसभा स्पीकर ने आगे से ना करने की चेतावनी दे दी, और कोई और होता तो निलंबित कर देते। लेकिन ये ठहरे भाजपा के लाडले, इनको भी अपना कर्ज निभाना है, फर्ज निभाना है, तो इन पर स्पीकर जी का भी बस नहीं चलता। इसी सिलसिले में सोमवार को खबर आई कि बिधूड़ी पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। कुछ अखबारों और गोदी चैनलों ने बताया चिल्ला चिल्लाकर कि बिधूड़ी को नड्डा जी ने तलब किया है, उनको मिलने के लिए बोला है। हालांकि ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। नड्डा ने खुद बिधूड़ी से क्या कुछ कहा, उनके सामने क्या सफाई पेश की, कोई बात इस तरह की बाहर निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन इस खबर के आने के बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नड्डा जी ने अपने लाडले को आशीर्वाद के रूप में क्या दिया है। दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है, और जो उन्होंने किया उसको तोहफा मिला। तालियां, बहुत ही गजब का अमृतकाल है दोस्तों। जिस तरीके से धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इन जघन्य अपराधों को और इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, सरकार तानाशाही जिस तरह से करती नजर आ रही है, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कैसा अमृतकाल है।
जहां पर सांसदों का बचाव किया जा रहा है, मंत्रियों का बचाव किया जा रहा है, भाजपा नेताओं का बचाव किया जा रहा है। 2 रुपए के भाड़े के टट्टू जो कि 2 रुपए में ट्वीट करके अपना ईमान धन बेच रहे हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है। उनको इतना ज्यादा ताकत दी जा रही है कि सड़क पर जाओ और धड़ल्ले से तुम खून खराबा करो, आतंकवादी गतिविधियां करो, लोगों को मारो काटो, जो करना है आप करो। आपको पूरा का पूरा समर्थन मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। दोस्तों इतना समर्थन मिला हुआ है कि आप जाओ जो भी करो, दंगा फसाद, जिस तरीके से हर राज्य से खबरें सामने आ रही है और जिस वक्त अभी चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है देश में, 2024 के लोकसभा चुनाव भी सर पर है, 2023 के विधानसभा चुनाव भी सर पर है, जिसमें 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। यानी कि अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2024 का, और जो एक सिनेरियो देश में बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके नमूने एक के बाद एक आपके सामने आ रहे हैं। जो कि एक नमूना ये भी है कि जहां पर संसद में सांसद महोदय जी ने मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान सांसद के खिलाफ, दानिश अली के खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल किया, जो दिखाता है कि भाजपा का चाल चरित्र क्या है। दोस्तों उसके बाद ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इतने अव्वल दर्जे पर पहुंच चुकी है कि वो अपनी बौखलाहट, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए हर एक चीज़ का, हर एक बात का, हर एक काम का सहारा ले रही है। यानी कि साम दाम दंड भेद नीति अपनाओ और जितना हो सके बस जीत का परचम लहराते रहो, कुछ भी करो। लोगों में गुस्सा है, क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, सब मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना है और केवल चुनाव को जितवाना है। दोस्तों एक के बाद ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है जिसमें भाजपा का चरित्र साफ तौर पे जाहिर हो जाता है और ये जग जाहिर है कि भाजपा का असली चरित्र क्या है। जो विपक्ष के खिलाफ तो कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, कभी ईडी के तहत, कभी सुप्रीम कोर्ट के तहत, कभी अन्य संस्थाओं के तहत, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ ले जाता है और अपने जो भाजपा है लाडले उन सांसद है, उन्होंने जो कुछ भी किया उनको इनाम इस तरीके से दिया जाता है, बिल्कुल बेझिझक, कि हम सरकार में, हम तानाशाही कर रहे हैं, हम जो चाहे वो करेंगे, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। सरकार अपनी, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम जोरों से भाजपा राज में किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें कई हैं लेकिन उसके सवाल भी कई हैं और जवाब कुछ नहीं है। यानी कि जिस तरीके से एक के बाद एक रणनीतियां भाजपा की तरफ से लाई जा रही, जिस तरह से एक के बाद एक जान पूछकर एक सिनेरियो, एक माहौल देश में तैयार किया जा रहा है, चाहे वो नफरत का हो या फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई का हो, कुछ भी हो। यानी कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है जहां पर आपका ध्यान मेन मुद्दों से भटकाकर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे आपका ध्यान भटकाकर इन मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ताकि आप सवाल ही ना कर सकें। और जब सवाल नहीं होंगे तो सरकार के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। और ये जरिया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाजपा के राज में जो वो करेंगे सो करेंगे, आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए। दोस्तों यही भाजपा की सच्चाई है और यही है कि एक के बाद एक सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता जो कुछ भी करते हैं उनको तुरंत ही उसका इनाम भी दे दिया जाता है कि आपने भाजपा के लिए इतना कुछ किया तो आपका इनाम तो बनता ही है। दोस्तों अभी हाल ही में खबर देखी आपने, हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर जो महिला पहलवान प्रोटेस्ट करती रही, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कि उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद संसद में साहिब की बगल में बैठकर वो धड़ल्ले से हंसकर फोटो खिंचवाते हैं, मजे करते हैं खूब धूमधाम से और चुनौती देते हैं कि हम तो चुनाव लड़के रहेंगे, रोक लीजिए आपको रोकना है तो। यही है हकीकत भाजपा के नेताओं की, खुद भाजपा की, साहिब के मंत्रियों की और भारतीय जनता पार्टी की। तो पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दानिश अली सांसद की बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया, उसके बाद में दानिश अली के अपमान के बाद भी रमेश बिधूड़ी को इतना जो इनाम दिया गया है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत पर।